क्या आपने कभी दिन के अंत में थककर बिस्तर पर गिरते हुए सोचा है कि आज मैंने किया क्या? पूरा दिन बीत गया, लेकिन कोई एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसे लेकर गर्व हो। हम सब बिजी हैं, सुबह से रात तक, नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन, मीटिंग्स, कॉल्स, इंस्टाग्राम की एंडलेस स्क्रॉलिंग। लेकिन क्या आपने गौर किया है, इस बिजीपन में भी हम कुछ असली नहीं बना पा रहे हैं? आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमी है ध्यान, फोकस की। और इसी ध्यान को वापस पाने का नाम है डीप वर्क। कॉल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क हमें सिखाती है कि वो लोग जो बिना डिस्ट्रैक्शन के एक समय पर सिर्फ एक काम पर पूरी गहराई से काम करते हैं, वही लोग आज की दुनिया में सबसे आगे हैं। डीप वर्क मतलब सिर्फ मेहनत नहीं। डीप वर्क मतलब है ऐसी मेहनत जो आपके अंदर की छुपी ताकत को बाहर लाती है, ऐसी मेहनत जो आपको दूसरों से अलग बनाती है और आपको उस लीग में ले जाती है जहां कंपटीशन नहीं होता, बस एक्सीलेंस होता है। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर हर 10 मिनट में अपना बैट छोड़कर फोन चेक करता, अगर AR रहमान हर गाने के बीच इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड करता, क्या वो लेजेंड्स बन पाते? लेजेंड बनना है तो तुम्हें भी डीप वर्क करना होगा, तुम्हें भी डिस्ट्रैक्शन से लड़ना होगा, तुम्हें भी अपने माइंड को ट्रेंड करना होगा, ताकि जब दुनिया शोर कर रही हो, तुम अंदर से शांत रहो, फोकस रहो। क्योंकि आज की दुनिया में जिसकी अटेंशन स्ट्रांग है, उसी के हाथ में है पावर, और ये पावर तुम्हारे अंदर है, बस उसे अनलॉक करने की जरूरत है। इस वीडियो में हम जानेंगे डीप वर्क असल में है क्या, इसे अपनाने से आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे 10 गुना हो सकती है, और 4 ऐसे रूल्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी उलझी हुई जिंदगी 40 से 70% आसान हो जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ एक समरी नहीं, ये एक वेकअप कॉल है। तो चलिए सबसे पहले तो यही देखते कि डीप वर्क क्या होता है। डीप वर्क मतलब क्या? सोचिए, एक कमरा है, उस कमरे में कोई खिड़की नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक डेस्क, एक कुर्सी, और आपके सामने एक मुश्किल काम जो आपको करना है। अब सोचिए, आप वहां बैठे हैं, न कोई नोटिफिकेशन, न कोई मैसेज, न इंस्टाग्राम, न यूट्यूब, बस आप और आपका काम। और आप उस काम में ऐसे खो जाते हैं जैसे नदी में बहता कोई साधु। इस अवस्था को कहते हैं डीप वर्क। कॉल न्यूपोर्ट के अनुसार डीप वर्क ऐसे प्रोफेशनल काम को कहते हैं जिसे आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी एकाग्रता और ध्यान से करते हैं। ये ऐसा काम होता है जो आपके स्किल्स को बेहतर करता है और हाई वैल्यू आउटपुट देता है। यानी डीप वर्क वो काम है जो मुश्किल होता है, जिसे करते वक्त दिमाग पूरी तरह लगाना पड़ता है, और जो आपको सामान्य से असाधारण बनाता है। अब एक सवाल, क्या आप सच में डीप वर्क करते हैं? दिन भर व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करना, ईमेल्स देखना, रील्स स्क्रॉल करना, ये सब शैलो वर्क कहलाता है। इनमें आप बिजी रहते हैं, लेकिन असल में कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मूल्यवान, वैल्यूएबल नहीं बना पाते। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जब अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, वो हर दिन घंटों तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ते और लिखते थे। उनका डीप वर्क इतना इंटेंस था कि एक ही समय में वो कई विषयों में मास्टर्स कर रहे थे, और साथ ही संविधान जैसे इतिहास निर्माता दस्तावेज तैयार कर रहे थे। उनके पास आज के समय जैसा टेक्नोलॉजिया भी नहीं था, लेकिन उनके पास था अनंत ध्यान, बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करने की शक्ति। एक और उदाहरण, बिल गेट्स का थिंक वीक। बिल गेट्स हर साल एक हफ्ते के लिए दुनिया से कट जाते हैं। जंगलों में एक छोटे केबिन में जाकर सिर्फ पढ़ते हैं, सोचते हैं और कुछ नया कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं। यही डीप वर्क की शक्ति है, जहां आप नॉइज से दूर जाकर क्लियर सोच के साथ दुनिया बदलने वाले आइडियाज लाते हैं।
इसी प्रकार एक स्टूडेंट की कहानी। माना एक यूपीएससी एस्पिरेंट है। वो हर दिन पढ़ाई करता है, लेकिन हर 30 मिनट में यूट्यूब खोल लेता है, फिर व्हाट्सएप, फिर नींद आ जाती है। उसे लगता है कि वो 6 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन असल में डीप फोकस सिर्फ 30-40 मिनट ही हो रहा है। अब दूसरा स्टूडेंट है जो फोन एयरप्लेन मोड पर डालकर सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन 0। गेस कीजिए कौन पास होगा? डीप वर्क हमेशा जीतता है। डीप वर्क की जरूरत क्यों है आज के जमाने में? आज की दुनिया में अटेंशन सबसे कीमती चीज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं सिर्फ इस बात पर कि वो कैसे आपका ध्यान 5 सेकंड भी खींच ले। न्यूज ऐप्स ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर हर घंटे आपको पुश करते हैं। एल्गोरिदम्स आपको एडिक्टेड रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड दिमाग असल में शैलो माइंड बन जाता है। मतलब अगर आप लगातार विचलित हो रहे हैं तो आप धीरे धीरे अपनी सोचने, समझने और गहराई से काम करने की क्षमता खो रहे हैं। डीप वर्क से क्या फायदा है? स्किल डेवलपमेंट में तेजी। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डीप वर्क आपकी स्पीड और क्वालिटी को 10 गुना कर देगा। क्रिएटिविटी का एक्सप्लोजन। जब दिमाग शांत होता है तभी सबसे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। मोजार्ट, न्यूटन, रामानुजन सबने आइसोलेशन में ही महान रचनाएं की। पहचान और सफलता। आज की दुनिया में लाखों लोग वही शैलो काम कर रहे हैं। जो डीप वर्क करेगा वही दूसरों से अलग दिखेगा। अब इसका साइंटिफिक एंगल भी देख लेते हैं। जब आप लगातार एक काम में डूब जाते हैं तो आपका दिमाग एक खास स्थिति में जाता है जिसे कहते हैं फ्लो स्टेट। इस समय दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे आपको जवाब मिलने की, सॉल्व करने की खुशी मिलती है। ये वही अवस्था होती है जब लेखक बिना रुके 10 पन्ने लिख डालता है, कोडर रात भर कोडिंग करता है, एक कवि अपने शब्दों में ब्रह्मांड बुन देता है। ये डीप वर्क का चरम रूप है। डीप वर्क क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि हम हर समय डिस्ट्रैक्ट होने के आदी हो चुके हैं। हमारा दिमाग शैलो वर्क को ही कंफर्ट जोन मानने लगा है और सोसाइटी ने हमें बिजी दिखना मतलब स्मार्ट होना सिखा दिया है। लेकिन सच तो ये है, जो जितना गहराई में काम करता है उसका काम उतना ही शांति से बोलता है। अब आपके मन में आएगा कि कैसे पता चले कि आप डीप वर्क कर रहे हैं? तो इसके लिए आप कुछ सवालों के जवाब दीजिए। 1. क्या आप काम करते समय फोन साइलेंट या एयरप्लेन मोड में रखते हैं? 2. क्या आप एक बार बैठने पर कम से कम 60 से 90 मिनट एक ही काम में लगे रहते हैं? 3. क्या आपने उस समय सोशल मीडिया, यूट्यूब बंद रखा? 4. क्या उस समय आपको काम में फ्लो वाली फीलिंग आई? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो बधाई हो, आप डीप वर्क कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है जेके रोलिंग, हैरी पॉटर ऑथर। जब जेके रोलिंग अपने उपन्यास डेथली हैलोज का आखिरी हिस्सा लिख रही थी, वो इतनी डिस्ट्रैक्शन से परेशान हो चुकी थी कि उन्होंने एक होटल रूम किराए पर लिया। वहां कोई इंटरनेट नहीं था, बस वो और उनका लेखन। और उसी आइसोलेशन में उन्होंने वो मास्टरपीस लिखा जो आज दुनिया भर में पढ़ा जाता है। कभी कभी डीप वर्क करने के लिए आपको माहौल बदलना पड़ता है। कभी कभी खुद को नॉइज से दूर ले जाना पड़ता है। डीप वर्क मतलब सिर्फ काम नहीं है, ये एक साधना है। जैसे ध्यान, मेडिटेशन में व्यक्ति अपने अंदर उतरता है, वैसे ही डीप वर्क में व्यक्ति अपने कौशल, स्किल के गहराई में उतरता है। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है, ये आत्मा को जोड़ने का तरीका है अपने काम से। ये शोर से दूर जाने का रास्ता है ताकि आप खुद को साफ साफ सुन सकें। देखो, डीप वर्क आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन से लड़ना पड़ेगा, खुद को ट्रेन करना होगा और एक सिस्टम बनाना होगा ताकि आप शैलो से डीप की तरफ जा सकें। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क is like a superpower in the 21st century. And you have that power. You just need to claim it. तो अब हम समझ गए हैं कि डीप वर्क क्या होता है और क्यों आज की दुनिया में
ये एक सुपर पावर है। लेकिन डीप वर्क को और अच्छे से समझने के लिए हमें उसके विपरीत चीज को भी समझना जरूरी है। वो है शैलो वर्क। शैलो वर्क असल में होता क्या है, डीप वर्क से इसका अंतर क्या है, और कैसे ये चुपचाप आपकी जिंदगी का कीमती समय खा रहा है। कॉल न्यूपोर्ट के शब्दों में, शैलो वर्क वो कार्य होते हैं जो ध्यान भंग करते हैं, जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता और जिनका आउटपुट या तो औसत होता है या रिप्लेसेबल। मतलब ऐसे टास्क्स जो आप बिना सोच विचार के कर सकते हैं, बार बार इंटरप्ट होते हैं और जिनसे आपकी स्किल या क्रिएटिविटी नहीं बढ़ती। उदाहरण, ईमेल्स का जवाब देना, व्हाट्सएप ग्रुप में बहस करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, रैंडम फोन कॉल्स, बेवजह की मीटिंग्स। ये सब शैलो वर्क की कैटेगरी में आते हैं, जो दिन भर आपको बिजी तो रखते हैं लेकिन आपके लक्ष्य से बहुत दूर। अब सवाल है कि ये दिखता तो काम जैसा है, फिर नुकसान कैसे है? क्योंकि शैलो वर्क आपको बिजी दिखाता है लेकिन वैल्यूबल नहीं बनाता। आप एक दिन में 100 ईमेल्स का जवाब दे सकते हैं, पर उसका असर क्या होगा? आप हर 10 मिनट में व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन क्या इससे आपका करियर आगे बढ़ेगा? नहीं। ऐसे समझो दो लोग हैं, दोनों एक खेत में काम कर रहे हैं। पहला व्यक्ति दिन भर जमीन को खुरचता रहता है, सुपरफिशियल काम करता है। दूसरा व्यक्ति जमीन में गहराई तक जाकर बीज बोता है, खाद डालता है, ध्यान से पानी देता है। अब बताइए, किसकी फसल ज्यादा फल देगी? बिल्कुल, जो गहराई में गया। शैलो वर्क उस खुरचने जैसा है, दिखता बहुत है पर देता कुछ नहीं। डीप वर्क वो बीज है जो वक्त लेकर भी असली फल देता है। शैलो वर्क के खतरे क्या है? एक, मेंटल फटीग बढ़ाता है। हर बार नोटिफिकेशन देखकर आप डोपामाइन रिलीज करते हैं, जिससे दिमाग लगातार लो एनर्जी मोड में चला जाता है। दो, फोकस की शक्ति कम होती है। हर बार अटेंशन शिफ्ट होने पर आपको दोबारा डीप वर्क में आने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। तीन, असली काम टलता रहता है। डे एंड तक ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत कुछ किया, लेकिन जब देखें कि आपने क्या क्रिएट किया तो जवाब होता है कुछ नहीं। मान लीजिए 2 छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट दिन में 8 घंटे पढ़ता है, लेकिन हर घंटे में 2 बार मोबाइल चेक करता है, फिर एक ईमेल, फिर एक रील। दूसरा स्टूडेंट दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ता है, पर एयरप्लेन मोड में, बिना किसी डिस्टरबेंस के। हर 90 मिनट में एक डीप फोकस सेशन करता है। गेस कीजिए, किसकी तैयारी सॉलिड होगी? डीप स्टडी की ताकत ही सफल बनाती है। टेक इंडस्ट्री का उदाहरण देखते हैं। स्टीव जॉब्स जब एप्पल के लिए आईफोन डिजाइन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने कैलेंडर से सब कुछ हटा दिया था। नो मीटिंग्स, नो प्रेस, सिर्फ एक चीज, डीप वर्क ऑन आईफोन विजन। और आज आईफोन क्या है? एक क्रांति। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर टेक कंपनीज में रहते हैं। स्लैक, ईमेल, नोटिफिकेशन, कॉफी, फिर भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका 90% समय शैलो वर्क में जाता है। एक और उदाहरण, आपके दिन का हाल। सुबह उठते ही फोन उठाया, फिर इंस्टाग्राम चेक किया, फिर नाश्ता करते हुए यूट्यूब लगाया, फिर थोड़ी देर व्हाट्सएप, फिर जूम कॉल। दिन भर ऐसा चलता है और रात को सोचते हैं आज प्रोडक्टिव महसूस नहीं हो रहा। ये शैलो वर्क का सिम्टम है। आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन असल काम से दूर होते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? देखो, डीप वर्क को जिंदगी में लाना है तो 1. शैलो कामों की पहचान करें और उन्हें मिनिमाइज करें। 2. डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स बनाएं। 3. टाइम ब्लॉकिंग करें, डीप वर्क के लिए डेडिकेटेड ब्लॉक्स रखें। 4. सोशल मीडिया डिटॉक्स लें, शॉर्ट ब्रेक से शुरुआत करें। 5. नो कहना सीखें। हर मीटिंग, हर चैट जरूरी नहीं होती, तो ऐसे काम को मना करना सीखो।
कुल मिला के, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके काम को याद रखें, अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, तो शैलो वर्क को पहचानिए और डीप वर्क को अपनाइए। शैलो काम आपको आज बिजी दिखा सकता है, पर डीप वर्क आपको आने वाले कल में महान बना सकता है। दोस्तों, अब तक हम समझ चुके हैं कि डीप वर्क क्या होता है और शैलो वर्क से ये कैसे अलग है। लेकिन सिर्फ जान लेना काफी नहीं है। अगर इसे अपनी जिंदगी में लागू करना है, तो हमें एक रोड मैप चाहिए, एक तरीका चाहिए जो हमें डिस्ट्रैक्शन से निकालकर डीप फोकस की दुनिया में ले जाए। कॉल न्यूपोर्ट ने इसके लिए 4 गोल्डन रूल्स दिए हैं, और अगर आप इनको अपने रोज के काम में अपनाते हैं, तो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल कई गुना बढ़ जाएगा। रूल 1, वर्क डीपली। डीप वर्क अपने आप नहीं होता, इसके लिए एक स्ट्रक्चर, एक डिसिप्लिन चाहिए। इमेजिन कीजिए आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, चारों तरफ साइलेंस है, कोई फोन नहीं, कोई फ्रेंड डिस्टर्ब नहीं कर रहा। उस माहौल में आपका दिमाग नेचुरली डीप फोकस में चला जाता है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क को एक रिचुअल बनाइए। मतलब हर दिन एक तय समय और जगह पर डिस्ट्रैक्शंस हटाकर सिर्फ एक हाई वैल्यू काम पर ध्यान लगाइए। कुछ स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं। एक फिक्स टाइम प्लेस तय करें, जैसे सुबह 6 से 8 बजे घर का स्टडी रूम या ऑफिस में लंच के बाद 2 घंटे का स्लॉट। 2, डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करें। फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दें या वर्क के दौरान सोशल मीडिया ब्लॉकिंग ऐप का इस्तेमाल करें। 3, वर्क को एक मिशन की तरह लीजिए। हर डीप वर्क सेशन शुरू करने से पहले नोट करें कि आपको इस सेशन में क्या अचीव करना है। जब एपीजे अब्दुल कलाम, जब डीआरडीओ और इसरो में काम कर रहे थे, तो वे सुबह 4 बजे उठकर रिसर्च वर्क में लग जाते थे। उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। वे कहते थे, जब दिमाग शांत होता है, तब विचार साफ आते हैं। रूल 2, एम्ब्रेस बॉर्डम। हमारे ब्रेन को हर समय स्टिम्युलेशन की आदत हो गई है। फोन उठाकर हर कुछ मिनट में नोटिफिकेशंस चेक करना, यूट्यूब स्क्रॉल करना, ये सब हमारी डीप वर्क कैपेसिटी को कमजोर करता है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आपको डीप वर्क करना है, तो आपको बॉर्डम को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। 1, आइडल टाइम को टॉलरेट करना सीखें। जैसे क्यू में खड़े रहते समय फोन मत देखें, बस ऑब्जर्व करें। 2, माइंड को बॉर्डम फ्रेंडली बनाने के लिए मेडिटेशन करें। दिन में 10 से 15 मिनट सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। 3, डिस्ट्रैक्शन स्वैपिंग करें। हर बार जब बॉर्डम लगे, फोन की जगह कोई छोटा सा पजल सॉल्व करें या डायरी में कुछ लिखें। उदाहरण, विराट कोहली प्रैक्टिस के दौरान घंटों एक ही शॉट को बार बार रिपीट करते हैं, भले ही वो बोरिंग लगे। यही बोरिंग रेपिटेशन उनकी मास्टरी का सीक्रेट है। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक बड़ा समय चोर है। प्रॉब्लम यह नहीं कि हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, प्रॉब्लम यह है कि हम इसे बिना सोचे यूज करते हैं। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हर प्लेटफॉर्म का आपके लाइफ में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें। 1, लिस्ट बनाइए, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सच में बेनिफिट देता है। 2, ट्रायल डीएक्टिवेशन करें, 30 दिनों तक उस प्लेटफॉर्म से दूर रहें और देखें कि आपकी प्रोडक्टिविटी और मूड पर क्या असर होता है। 3, सिलेक्टिव यूज की हैबिट डालें। सोशल मीडिया सिर्फ तय समय पर, जैसे रात 9 से 9:30 बजे। उदाहरण, कई आईआईटी टॉपर्स जी प्रेपरेशन के दौरान व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से पूरे साल दूर रहते हैं। वे सिर्फ एग्जाम के बाद वापस आते हैं और तब तक उनका फोकस लेजर शार्प हो चुका होता है। रूल 4, ड्रेन द शैलोज। शैलो वर्क जैसे ईमेल्स, मीटिंग्स, एडमिन टास्क्स, ये जरूरी तो होते हैं, लेकिन ये आपके दिन का ज्यादातर हिस्सा खा जाते हैं। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, इन्हें मिनिमाइज करो और अपने दिन का बल्क डीप वर्क में लगाओ। 1, टाइम ब्लॉकिंग मेथड अपनाओ।
अपने दिन के हर घंटे का प्लान बनाओ। 2. शैलो वर्क लिमिट करो। ईमेल्स सिर्फ दिन में 2 बार चेक करो। 3. हाई इंपैक्ट वर्क को प्रायोरिटी दो। सबसे पहले वो काम करो जो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करते हैं। उदाहरण, एक कॉर्पोरेट मैनेजर ने अपनी मीटिंग्स को आधा कर दिया और ईमेल चेकिंग को 3 फिक्स्ड स्लॉट्स में बांट दिया। नतीजा, 6 महीने में उनकी प्रोडक्टिविटी 50% बढ़ गई। देखो, इन 4 रूल्स को फॉलो करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें डिसिप्लिन के साथ अपनाते हैं तो आपका करियर, स्टडीज और पर्सनल ग्रोथ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। डीप वर्क का मतलब है अपने दिमाग की पूरी कैपेसिटी को अनलीश करना, और इसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस के खिलाफ लड़ना होगा। दोस्तों, आपने अभी अभी डीप वर्क के प्रिंसिपल्स, उसके रूल्स और एग्जाम्पल्स सुने। अब सवाल यह है कि आप इसे अपनी जिंदगी में कब लागू करेंगे? देखिए, नॉलेज इकोनॉमी के इस दौर में एवरेज स्किल्स और एवरेज फोकस से आप सिर्फ एवरेज रिजल्ट्स पाएंगे। लेकिन अगर आप डीप वर्क की हैबिट बना लेते हैं तो कंपटीशन खुद पीछे हट जाएगा। आप चाहे एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल, फ्रीलांसर या एंटरप्रेन्योर, ये स्किल्स आपके लिए इनकम, ग्रोथ और रिस्पेक्ट तीनों लेकर आएंगी। याद रखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक, जो डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम हैं, हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज, हर स्क्रॉल उनके फोकस को खा जाता है। 2, जो अपने फोकस के मालिक हैं, वो खुद तय करते हैं कि कब और किस चीज पर ध्यान देना है। अब फैसला आपका है, आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं। अभी से डीप वर्क शुरू करने के 3 आसान कदम। 1. टुमारो मॉर्निंग डीप आवर। कल सुबह सिर्फ 1 घंटा बिना फोन, बिना सोशल मीडिया, सिर्फ अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर। 2. डिस्ट्रैक्शन ऑडिट। अगले 24 घंटे में नोट करें कि आप कितनी बार बिना सोचे सोशल मीडिया खोलते हैं। 3. डीप वर्क रिचुअल। रोज एक फिक्स जगह और फिक्स्ड समय चुनें, जहां आपका सिर्फ एक मिशन होगा, फोकस के साथ काम करना। अगर आपने ये 3 स्टेप्स सिर्फ 7 दिनों तक फॉलो कर लिए तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका आउटपुट, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस तीनों बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे सिर्फ वॉच करके भूल मत जाइए। इसे अप्लाई कीजिए और फिर 1 महीने बाद वापस आकर कमेंट कीजिए कि डीप वर्क ने आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बदली। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों और कोलीग्स को भी डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर रियल सक्सेस पाने का रास्ता मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले हफ्तों में हम और भी पावरफुल बुक्स जैसे एटॉमिक हैबिट्स, द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इकिगाई को इस तरह डिटेल में कवर करेंगे। रिमेंबर, योर अटेंशन इज योर बिगेस्ट करेंसी। स्पेंड इट वाइजली। आज से डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर डीप वर्क अपनाइए और देखिए आपकी जिंदगी में कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आने लगेंगे।